और लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है। सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में आम आदमी को तमाम राहत दी है। रेड जोन के अलावा सभी इलाकों में सिंगल शॉप खुलेगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 33% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हो पाएगा। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत भरा लॉकडाउन। कोच्चि से तस्वीरें आई हैं तो कोलकाता में भी जो सिंगल शॉप्स हैं वो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज पहला दिन है लॉकडाउन 3 का। 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन तीसरे चरण में बढ़ाया गया है, इसके अंदर मामूली रियायत दी गई है। अलग अलग जोन में बांटा गया है देश को और उसी लिहाज से रेड जोन में रियायत नहीं है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ दुकानें खुल रही हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं भी शुरू हो सकेगी। इसके अलावा शराब की दुकानें भी आज से खुल पा रही हैं। तो कैसा है लॉकडाउन का तीसरा चरण, लॉकडाउन 3.0, इसी पर बात करने के लिए तमाम शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अहमदाबाद से पूरव पटेल जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ निखिल जुड़े हुए हैं। इन तमाम रिपोर्टर से मुंबई, जयपुर और दिल्ली का भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि किस तरीके से लॉकडाउन में जब पहली बार शराब की दुकानें खुली तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली से कुछ तस्वीरें आई हैं, देखिए। दिल्ली के अलावा रायपुर से भी तस्वीर है, लखनऊ से भी तस्वीर है और हुबली से भी तस्वीर है। शराब की दुकानें खुलने के बाद जैसे ही ऐलान हुआ है, खुले ही तो लेट, लेकिन उसके बाहर लंबी कतारें खड़ी हो गई। दिल्ली से लेकर रायपुर और हुबली तक हर जगह शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार, 1 या 2 किलोमीटर तक की लाइनें वहां पर लग गई। हालांकि ये सारी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पुलिस भी मौजूद थी, बैरिकेडिंग करके लोगों को ऐसे खड़ा किया गया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच ना हो। लेकिन देखिए आप, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किस तरीके से लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में अलग अलग रियायतें दी जा रही हैं। और शराब की दुकान खुलने के बाद दिल्ली में आप देख सकते हैं कैसे लंबी कतार लगी हुई है। तो वहीं रायपुर का भी यही हाल है और हुबली में तो जो कतार थी वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो कई ऐसी जगहें हैं जो रेड जोन में हैं, वहाँ पर नहीं रियायत मिली है। लखनऊ में आप देख सकते हैं, लखनऊ में दुकान नहीं खुली है। तो चलिए अलग अलग जगहों का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। निखिल, क्या लखनऊ में भी रियायतें दी गई है 3.0 में, क्योंकि रेड जोन को लेकर कई शर्तें अभी भी लागू हैं? बिल्कुल, रेड जोन को लेकर कई शर्तें लागू हैं और लखनऊ में कुछ रियायतें दी गई, जिसमें शराब की दुकान 10 बजे से 7 बजे तक खुलेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। हम तस्वीरें आपको ऐसी दुकान की दिखा रहे हैं जहां बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के माध्यम से लोग चूंकि शॉप के करीब न पहुंच पाए, इसका ध्यान रखा गया। उसके साथ ही अगर बात करें तो मार्किंग भी की गई है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे इसके लिए बाकायदे मार्क लगाए गए हैं। 10 बजे से 7 बजे तक ये दुकानें खुलने की इजाज़त है। इसके साथ ही शहर में भी तमाम रियायतें दी गई हैं। शहर में जो गलियों में दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। जो टू व्हीलर चालक हैं वो निकल सकेंगे, लेकिन उन्हें सिंगल निकलना होगा। जो कैब है उसमें भी 2 लोगों से ज़्यादा यात्रा नहीं कर सकते लोग। तो ऐसे तमाम बंदिशें हैं और इस बंदिशों के बाद आज लखनऊ में लॉकडाउन जो है 3 शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को आज मॉनिटर करेगा जिला प्रशासन और उसके बाद ये तय करेगा कि आखिर आगे किस तरह के फैसले लेने। लखनऊ चूंकि रेड जोन में है, लगभग 200 से अधिक मरीज यहाँ पर लखनऊ में है कोविड-19 के। तो ऐसे में तमाम फैसले जिला प्रशासन को अभी और लेने होंगे और बहुत सारे फैसलों में सुधार भी करना होगा। फिलहाल पूरे देश की तरह लखनऊ में भी अगर बात करें तो वाइन शॉप जो है उसको खुलने की इजाज़त दी गई है और तमाम लोग जो है अपने वाइन शॉप पर पहुंच चुके हैं। हालांकि भी लखनऊ में उस तरह भीड़ की तस्वीरें नहीं मिल रही, लेकिन तमाम जनपदों की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली है। और पूरा उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर बाद लखनऊ में जैसे 10 बजेगा, 10 बजने के बाद ये दुकानें खुलेंगी, वैसे धीरे धीरे ये यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। जी चलिए बने रहिए निखिल हमारे साथ मुंबई से भी हमारे संवाददाता बन गए हैं। हमारे साथ पूरव पटेल जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। दिल्ली से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जयपुर से भी, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या है इन तमाम जो जोन्स बनाए गए हैं, जोन में बांटा गया है पूरे भारत को, उसके नियम क्या कहते हैं। तो रेड जोन जहां पर एक्टिव केस हैं,
हॉटस्पॉट वाली जगह हैं, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑरेंज जोन कौन सा है? जहां पर 14 दिनों से कोई भी नया मामला अभी तक नहीं आया है। तो वहीं ग्रीन जोन वो है जहां पर कोरोना केस नहीं है, 21 दिनों से कोई भी नया केस नहीं आया। यानी कि अगर ऑरेंज जोन में 14 दिन से मियाद बढ़ के 21 दिन तक हो जाती है तो वो ग्रीन जोन में आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रीन जोन में कोई भी निकलता है तो वो ऑरेंज जोन में आ जाएगा, और ऑरेंज जोन में अगर कोई भी गलती कोताही बरती जाती है तो वो रेड जोन में आ जाएगा। ये सीधे तौर पर प्रशासन ने निर्धारित किया हुआ। कंटेनमेंट वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, संक्रमण फैलने का खतरा है, सबसे ज्यादा दिक्कत जहां पर मौजूद है, और इसीलिए इन जगहों पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। रेड जोन को लेकर भी कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई। तो ये वो तीनों जोन है जहां पर ये नियम है इन तीनों जोन को लेकर, और इसीलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो देश में रियायतें मिली हैं उनका क्या वाकई असर वैसा दिखाई पड़ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी तक हम 40 दिनों से घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन था, एकाएक छूट मिलने से लोग ज्यादा सड़कों पे आ जाएंगे और उससे दिक्कत भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सुभाष शिर्के जुड़े हुए हैं। मुंबई में मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं सुभाष के बहुत लोगों की चहलकदमी एकाएक बढ़ गई। चहलकदमी बढ़ गई। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो शराब की दुकान है उसके लिए आधा किलोमीटर लाइन यहाँ पे लगी हुई है। दुकानें 10 बजे के बाद खुलेगी ये बोला जा रहा है, और इसके लिए पहले से ही 1 घंटे पहले से ही यहाँ पे लाइन लगाना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कुछ हद तक मेंटेन हो पा रही है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं शराब दुकानों के लिए कि 6 फीट का अंतर होगा, वहाँ पे सर्कल बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो है हैंड सैनिटाइज़र वगैरह है उसकी व्यवस्था जो शराब ठेके का जो मालिक होगा उसको ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक शराब की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी इसका अंदाज़ा भी लोगों को नहीं है, लेकिन ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे कई मुंबई और पुणे में रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुली गई है, वहाँ पर ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरे जो स्टैंड अलोन शॉप्स है वो भी खुल गए हैं, जिससे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छूट दी गई है पिछले 2 लॉकडाउन में वो नहीं थी, लेकिन तीसरे लॉकडाउन में ये छूट दी गई है, उसमें ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। जी, बने रहिए सुभाष हमारे साथ, क्योंकि मुंबई में आप मौजूद हैं। मुंबई देश का सबसे प्रभावित इलाका है, और उसके बाद अगर कोई सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है तो वो है गुजरात। अहमदाबाद का रुख करते हैं। अहमदाबाद से पूरव पटेल जुड़े हुए हैं। पूरव, किस तरीके की तस्वीरें इस लॉकडाउन 3.0 में दिखाई दे रही है? लॉकडाउन 3 में अहमदाबाद के लिए कोई ज़्यादा रियायत नहीं है, क्योंकि पहले से ही पूरा शहर रेड जोन में है। 3500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज़ है और 200 से ज़्यादा लोग कोरोना के चलते मर चुके हैं। तो आवश्यक चीज़ों को लेकर बाकी किसी भी चीज़ों में रियायत नहीं दी गई है। हालांकि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी पुलिस पकड़कर सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने को कह रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग भी निकले हैं, अगर बिना वजह वो लोग निकले हैं तो उनको रोका जा रहा है और उनके पर्चे भी काटे जा रहे हैं, चालान भी उनका काटा जा रहा है। तो और पूरे गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकांठा जैसे कई बड़े ज़िले हैं जो रेड जोन में है, वहाँ पर कुछ रियायत नहीं है। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ रियायतें ज़रूर दी गई है। वहाँ पर आप सलून, ब्यूटी पार्लर या फिर सुपर मॉल, छोटे सुपरमार्केट, टैक्सी सर्विस, बस सर्विस, उसमें 30 से ज़्यादा ना हो, वो सारी रियायतें दी गई है। लेकिन जो बड़े शहर है, जो गुजरात को चलाते हैं, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उन शहरों में फ़िलहाल कोई ज़्यादा रियायत नहीं दी गई है। यानी लॉकडाउन का पालन उन लोगों को करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना पड़ेगा। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तो 12 के 12 ज़िले रेड जोन में हैं, तो ऐसे में दिल्ली वालों को रियायत तो मिलती हुई दिख रही है। आपको मैं बता दूं कि जब आपने लॉकडाउन 1.0 देखा, 2.0 देखा, लेकिन तस्वीरें जो यहाँ की हैं वो विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये लोग
1 इंच की दूरी नहीं रख रहे तो ये 1 गज की दूरी कहाँ रखेंगे। पुलिस यहाँ बेबस नजर आ रही है, पुलिस यहाँ खड़ी है पर बेबस नजर आ रही है। आप लाइन इतनी लंबी कतार है पर 1 इंच की दूरी जो है इनके बीच में नजर नहीं आ रही, बिल्कुल चिपके हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना को दावत दे रहे हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं आपकी जान के लिए, मेरी जान के लिए, समाज की सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की जान के लिए कितने बड़े दुश्मन बन गए हैं ये लोग। अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो क्या स्थिति होगी, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। ये कृष्णा नगर का इलाका है, देखिए जरा, कहीं आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आती है? ये स्थिति आपको बताती है कि कोरोना को दावत दे रही है ये तस्वीरें और परेशान कर रही है हमको, आपको, हम आप और जो तमाम लोग, जो 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। और ये देखिए, ये एक तरफ की लाइन है जो ठेके पर, यहाँ पर शराब के ठेके पर यहाँ पर आती है और इतनी ही बड़ी लाइन जो है यहाँ पर लगी है। मोहित, किसी से बात कर सकते हैं, किसी को किसी से पूछ सकते हैं कि कितना क्रूशल टाइम है, समझ रहे हैं स्थिति कैसी है? इनसे अगर देखें बहुत ज्यादा रिस्क है, फिर भी हम इनसे पूछ ही लेते हैं। आप बताइए कितना, इतना रिस्क उठा के क्यों आना पड़ा है आपको शराब की दुकान पर? मेरे को नहीं पता। देखिए, ये देखिए, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये आप देखिए लाइन में और कहां कहां लोग खड़े हैं। ये बुजुर्ग वर्ग खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं आपको क्यों आना पड़ा इतनी रिस्क लेके? कोरोना का खतरा नहीं लगता आपको? अरे अभी तो 54 साल की उम्र है, कहाँ से? 54 साल की उम्र है, ये बता रहे हैं। ये आप बताइए, आपको लगता है कोरोना से ज्यादा डर? ये मुंह छिपा रहे हैं अब, ये तमाम लोग अब मुंह छिपा रहे हैं जरूर है, लेकिन आपको समझना चाहिए, इन लोगों को समझना होगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। जितने नजदीकी से ये लोग खड़े हैं, कितना बड़ा रिस्क हो सकता है इनके ऊपर, और ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये वाकई जो तस्वीर आपने दिखाई, ये बहुत डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस के लिए परेशानी यह है लोगों को संभालना। वहां पर जो 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, हमें आपकी तस्वीरों में भी दिखाई दिए, उनके लिए बड़ी दिक्कतें थी। बने रहिए मोहित हमारे साथ। अब जयपुर का रुख करते हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। लाल सिंह, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि राजस्थान से भी जो आंकड़े हैं वो कोई ज्यादा सुखद नहीं है, इसीलिए जो 3.0 है उसमें क्या रियायतें दी गई हैं, और दी गई तो कैसे पालन कराया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने एक बात बहुत सटीक कही है कि जो तीसरे फेज का लॉकडाउन है उसने पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है। सड़कों पर मानो एक सैलाब आ रहा है लोगों का, जैसे कोई जेल से छूटकर बाहर निकलता है, इस तरह लोग निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, कोई कारण नहीं है, लेकिन बस उनको एक मौका लग गया है। चूँकि राजस्थान सरकार ने सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक आप अपने निजी वाहन से सड़क पर जा सकते हो। हालांकि उन्होंने कहा कि काम से ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बहाना बनकर रह गया है। ये छूट क्या मिली, लोग घरों से इस तरह निकल रहे हैं कि मानो बाहर क्या मिलने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन 3 कहीं भारी नहीं पड़ जाए अपन के 2 लॉकडाउन पर। और जहाँ तक छूट की बात है तो राजस्थान को हमें 3 संदर्भ में समझना होगा। यहाँ पर भी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को देखकर व्यवस्थाएं दी गई हैं, छूट दी गई है। रेड जोन में 8 जिले आते हैं। फिलहाल हम जयपुर की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रेड जोन की तस्वीर है। 19 जिले ऑरेंज में आते हैं, 7 जिले ग्रीन हैं। 7 जिलों में आज से परिवहन, जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है वो शुरू कर दी है, इस शर्त के साथ कि 50% ही सवारियां बैठेंगी, जिले में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई पड़ोसी जिला भी ग्रीन जोन में है तो बसें वहाँ भी जा सकती हैं। लेकिन जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, यानी मैं कहना चाहूँगा जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे जयपुर की बात करें तो 32 थाना क्षेत्रों में 38 कॉलोनी में कर्फ्यू है, वहाँ किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। वहाँ इसी तरह के हालात बने हुए होंगे, पुलिस सख्ती बरत रही है। लेकिन सबसे अधिक खतरे की घंटी है, मैं जरा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हम जिस रोड पर खड़े हैं, आप देखिए किस तरह लोग जो गाड़ियाँ निकल सकती हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। साफ साफ कहा है कि आपको एक गाड़ी में ड्राइवर रहेगा और एक सवारी रहेगी, लेकिन उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बाइक पर एक ही व्यक्ति आएगा, लेकिन जैसे लगातार हम शहर में आए तो खूब एक बाइक तरीके से लोगों ने जो रियायतें मिल रही है उसका बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया है, और ये वो समझ नहीं रहे हैं कि ये उन्हीं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं वो, और न सिर्फ उनकी सेहत से, अपने पड़ोसी और अपने परिवार की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।